जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। ईवीएस के लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं रीट फरवरी 2025 के लिए। पहले मैं आप लोगों को मैंने बताया था पीवाईक्यूज कराऊंगा, जिससे आप लोगों को एक आइडिया हो सके कि पेपर किस टाइप का आता है। ज्यादा परेशान आप लोग मत होइएगा। आज ही हमारी पांचवी लगातार क्लास रहेगी और पांचों क्लासेस में मैंने आप लोगों को ईवीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पेपर हो चुके हैं उन सभी के ईवीएस का फुल सॉल्यूशन कराया है। आप चैनल पर जाकर सभी क्लासेस को एक वन बाय वन देख सकते हैं, जिससे आपका ईवीएस में किसी प्रकार का डाउट ना रहे। आपका जो डर है ईवीएस को लेकर वो निकल जाए। मैं आपसे प्रॉमिस भी कर चुका हूं कि ईवीएस में बिल्कुल भी परेशान मत होना। एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक आपकी ईवीएस का जो सिलेबस का है वो मैं आपको कराऊंगा विद सिलेबस विद प्रैक्टिस से। धुआंधार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ईवीएस में 30 में से 30 लाएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। तो ये प्रैक्टिस सेट कराने की रीजन ये है, थोड़ा सा डर निकल जाए आपके माइंड से कि ईवीएस किस टाइप का आता है। और किसी भी एग्जाम को करने के लिए पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जरूरी क्यों है मैं बीच में आपको बताऊंगा कि एक क्वेश्चन ऐसा है जो लगातार 4 साल आया है। एक क्वेश्चन ऐसा है लगातार 4 साल आपसे पूछा गया, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। लैंग्वेज में फर्क था, वरना 4 साल सेम क्वेश्चन आया है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी एग्जाम को निकालना है तो प्रैक्टिस धुआंधार करो, पीवाईक्यूज करो। और प्रैक्टिस और पीवाईक्यू कर ले गए तो आपका काम हो जाता है। आप कितने भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते। 1% हो सकता है कि निकल जाए पेपर, अदरवाइज विदाउट प्रैक्टिस नहीं क्वालिफाई हो सकता। कहते हैं ना, मम्मी कहती है बेटा प्रैक्टिस जितनी कर ली है प्रैक्टिस में मिस्टेक कर लो, पिछ पर जाकर मिस्टेक नहीं करनी, सीधा 6 ही मारना। तो सेम हम कहेंगे कि जो भी गलती हम लोग कर रहे हैं उनसे हम लोग सीखेंगे और यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। वो हम लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन जब हम पेपर देने जाएंगे 27 फरवरी को तो आप देखेंगे जो सोलंकी सर ने पढ़ाया था, जो सोलंकी सर ने कहा था, ये बात बिल्कुल सच हुई और ईवीएस में हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन सही निकल गए। तो भाई देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक और ज्यादा से लोगों तक कर देना शेयर। अच्छा, एक चीज और, अगर आप नोट्स लेना चाहे रीट के लिए तो क्वेश्चन इस पर आने से पहले रीट के नोट्स आप लिख सकते हैं। कैसे ले पाओगे आप? ये नंबर है 9808347403। इस नंबर पर मैसेज करके रीट के कंप्लीट नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ₹99 में ओनली आपको नोट्स मिल जाएंगे। कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस सेट भी आपको मैं प्रोवाइड यहीं पर करा दूंगा। सब कुछ आपको मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स है, आधे सब्जेक्ट से ज्यादा के रिटन हैंड रिटन नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तो बहुत अच्छी नोट्स हैं भाई, उम्मीद करता हूँ नोट्स भी आपको पसंद आएंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आएंगे पूरे 30 के 30 क्वेश्चन वही है जो 9/9/2012 में पेपर हुआ था। सेम वही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के एक वर्ड के साथ भी मेरे द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। पेपर से ही क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया, आप लोग देख सकते हैं। ओरिजिनल पेपर सब वहीं से क्वेश्चन उठाए हैं। ये इन्वायरमेंटल स्टडीज इसीलिए रहने दिया है। सीरीज 1 से 30 तक लाता नहीं लाया, 121 से ही लेकर आया हूं, क्योंकि 121 से 150 तक ईवीएस आएगी, जिससे आप लोग को आइडिया हो सके भाई इस तरीके से सब कुछ हमारे पेपर में हमारे लिए आने वाला है। फर्क कितना है, किसी साल पेडागोजी के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही 2021 में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपकी पेडागोजी से पूछे गए। बट क्वेश्चंस का आइडिया होना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो पर आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। भाई मैं फिर कहूंगा वीडियो को लाइक कर दो, बहन शेयर कर देना अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा, आज ही आप लोगों को आज रात को 9:30 या 10 PM तक एनईपी को लेकर पहली क्लास आपकी मिल जाएगी। नया टॉपिक आपके में ऐड किया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐड किया गया है। 2 क्लासेस में उसकी थ्योरी प्लस 1 में उसके एमसीक्यू करके इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए खत्म करा दूंगा 2 दिनों के अंदर। तो इसमें भी परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। नोट्स इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए ₹99 में अवेलेबल रहेंगे। 99 दोनों के लेना चाहो तो 149 में, दोनों के 149 में मिल जाएंगे। मैथ साइंस किसी के भी आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 121 से हम लोग शुरू कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। लाइक और शेयर प्लीज करते चलना भाई, लाइक और शेयर कर दें। जितने व्यूज मुझे उतने लाइक चाहिए भाई, प्लीज। बिना लाइक किए कोई जाएगा नहीं, बिना कमेंट किए कोई नहीं जाएगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, क्वेश्चन में इजी है। पहला है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना। देखिए जहां केवल वर्ड आ जाए, ये सीटेट की तरह पेडागोजी सॉल्व करने का एक तरीका समझ लीजिए।
केवल हो गया, रटना हो गया, परिभाषा याद करना हो गया, सूत्र याद करना होगा, कंठस्थ करना हो गया, ये सभी के सभी नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। क्वेश्चन जब पॉजिटिव हो तो ऐसे ऑप्शंस का कोई काम नहीं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन को एलिमिनेट हम लोग इजीली कर सकते हो। तो अब आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। दो में से चुनना है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना है या अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। तो भाई इवैल्यूएशन किस लिए किया जाता है कि जिस बच्चे को हम सिखा रहे हैं उसने कितना सीखा और जो कमी रह गई है उसको दूर करें, उसमें सुधार लाएंगे हम लोग, इसलिए इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 122 122 में कुछ नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है। विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी पूछी है, श्यामपट्ट, शब्द सामग्री, पाठ्य पुस्तक या विज्ञान क्लब। देखिए अगर बात करें यहां स्पेशली इसने विज्ञान शिक्षण बोल दिया, विज्ञान शिक्षण बोल दिया, इसलिए हम लोग ऑप्शन ए को टिक करेंगे, विज्ञान क्लब, क्योंकि विज्ञान से ही रिलेटेड है। बाकी के श्यामपट्ट सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सर्वदृश्य सामग्री सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, पाठ्य पुस्तक सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक इसने किया था कि विज्ञान शिक्षण से, विज्ञान शिक्षण स्पेसिफिक सब्जेक्ट की इसने बात कर दी, इसलिए हम लोग विज्ञान क्लब जो है इसको टिक हम लोग करेंगे। बेस्ट ऑप्शन हमारा 122 का ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। 123वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, पानी में अशुद्धि दही से मक्खन, पानी में अशुद्धि दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, या अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है। मिश्रण, पृथक्करण, छानना और ऊर्ध्वपातन। तो मिश्रण क्या होता है, कंकड़ रेत मिला दिया, दाल चीनी मिला दी, दाल चावल मिला दिए, ये मिश्रण कहलाएगा। ठीक है। पृथक्करण क्या हो गया, पानी में से अशुद्धि निकाल दो, दूध से दही निकाल दो, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करना, ये पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। छानना क्या होगा, फिल्ट्रेशन हो गया, जैसे चाय पत्ती और चाय होती है जो पत्ती छानते हैं, ये फिल्ट्रेशन हो गया। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है ठोस से सीधा गैस बनना। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है भाई, ठोस से द्रव नहीं बनता, सीधे गैस बनती है, ठोस से गैस बनती है। अच्छा, गैस से क्या बनता है, सीधा गैस से सीधा क्या बनता है भाई, ठोस बनता है। बीच की जो प्रक्रिया है ना द्रव की, वो खत्म हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे एग्जांपल लो, जैसे कपूर को जलाना, कपूर को जो हम जला देते हैं, कपूर को जलाना, तो कपूर क्या होता है भाई, डायरेक्ट गैस बनकर उड़ जाता है, ठोस होता है, गैस बनकर उड़ जाता है कपूर को जलाना। तो मैं समझता हूँ चारों के चार ऑप्शन आपकी समझ में आ चुके हैं, चारों के चार ऑप्शन समझ में आ चुके हों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, और जो लोग चैनल पर नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। वेरी गुड, सही बात है भाई। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है, चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य तो नहीं है भाई, दृश्य तो सॉरी श्रव्य तो नहीं है, चार्ट जो है श्रव्य दृश्य है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान विषय में किया जाता है, ये भी गलत है भाई। केवल सामाजिक विज्ञान विषय में ही थोड़ी हम लोग चार्ट का प्रयोग करेंगे, बाकी सब्जेक्ट में हम लोग कर सकते हैं। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है भाई, ये भी गलत है, नहीं है दे दिया यहाँ पर भाई। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री जो हेल्पफुल तो बनेगी बनेगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट बन जाएगा कि श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेना चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं, इस प्रारंभिक जांच को क्या कहा जाता है भाई, परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी, पायलट स्टडी और अंतिम प्रारूप। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिए, परीक्षण की वास्तविक रचना से पहले उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। जो ये जो जांच है इसको पायलट स्टडी कहा जाता है, इसको पायलट स्टडी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 125 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। शिक्षण विधियां जितनी भी हैं, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मैथ्स की हो, ईवीएस की हो, चारों के चारों सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां भी आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं 99 रुपीज में ही। ध्यान रखिएगा, सब कुछ आपको 99 में ही मिल जाएगा। अगला है क्वेश्चन 126, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश, राजस्थान के जैसलमेर, यहां पर राज्य भी हो सकता है देश भी हो सकता है, ठीक है। जैसलमेर से
बीकानेर से तथा श्रीगंगानगर जिलों से लगा हुआ है? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पाकिस्तान? तो भाई जो लगा हुआ है जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर से, ये यहाँ पर इनमें से एक भी जिला नहीं लगा, बल्कि क्या लगा है, एक देश लगा हुआ है। देश हमारा प्यारा, हमसे बहुत ज्यादा प्यार करने वाला देश पाकिस्तान। कितना प्यार करता है आप हमसे, जानते हो आप लोग कितना प्यार करता है, हमारी चीज भी मांगता रहता है। कैसे दे दें, कैसे दे दें भाई, कैसे दे दें? बिल्कुल नहीं। हम लोग मैच खेलने तो जा नहीं रहे, यहाँ पर नहीं जा रहे ना, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जा रहे ना हम लोग। बताओ हम लोग कहाँ खेलेंगे, कमेंट में बताओ। भारत देश कहाँ खेलेगा, कमेंट में बताओ। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था, प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो था भाई, उसका नाम क्या था ये बताना है। उसका नाम क्या था ये बताना है। भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट और एडुसेट। क्या था? जल्दी 5 सेकंड में फटाफट लिख दो इसका, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो भाई। तो चलिए, प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो था इसका क्या नाम था भाई? आर्यभट्ट था। क्या नाम था इसका? आर्यभट्ट था। क्या था? आर्यभट्ट था। ठीक है, आर्यभट्ट। अच्छा, इसका प्रेक्षण जो किया गया रूस की मदद से किया गया था, सोवियत संघ रूस की मदद से किया गया था। कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 को इसका प्रेक्षण रूस की मदद से किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को। कब किया गया? 19 अप्रैल 1975 को किया गया। भास्कर का कब किया गया भाई? भास्कर का कब किया गया? भास्कर का 7 जून 1979, 7 जून 1979 को किया गया भाई, 1979 में 7 जून 1979 को किया गया। अच्छा, रोहिणी का कब किया गया? 10 अगस्त 1979। रोहिणी का 10 अगस्त 1979 को किया गया। कब किया गया था भाई? 10 अगस्त 1979 को किया गया था। अब एक होमवर्क में दे रहा हूं, एडुसेट। एडुसेट गूगल कर लो, कैसे भी कर लो। एडुसेट का कब किया गया था? कमेंट में फटाफट से लिख दो, कमेंट में लिख दो। क्यों लिखवा रहा हूं? याद रहेगा। कमेंट में जानबूझ के लिखवाता हूं कि जिससे याद रहे, याद हो जाएंगे चारों के चारों। भास्कर 7 जून 1979, आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975, रोहिणी 10 अगस्त 1979। एडुसेट का कमेंट में लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट। फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूं, जल्दी लिख दो, जल्दी लिख दो, जल्दी लिख दो। मुझसे पहले लिख दो, फिर मैं डेट लिखने वाला हूं। मुझसे पहले लिख दो, मैं डेट लिखने वाला हूं, 20 सितंबर 2004। मुझसे पहले किस किसने लिखा, सच बताना। मुझसे पहले किस किसने लिखा, सच बताना भाई, फटाफट से लिख दो। ठीक है भाई। अच्छा, किसकी मदद से किया था भाई? ध्यान रखना, सोवियत संघ रूस, रूस की मदद से किया था भाई, याद रखना। ठीक है। 128 विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई? बहुत इजी सा क्वेश्चन, न जाने कितनी बार ये भी रिपीट हो गया, हर जगह ये क्वेश्चन आता ही रहता है, हर जगह क्वेश्चन आता ही रहता है। 21 मई, 21 मई पहले में भी बताया था। अच्छा, ये क्वेश्चन भी सेम रिपीट है, ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा गया था, शायद 2021 का ही पेपर था वो। 21 मई को क्या मनाया जाता भाई? आतंकवाद विरोधी दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस, विरोधी दिवस। ठीक है। और चाय दिवस भी मनाया जाता है, विरोधी दिवस। और क्या मनाया जाता है? चाय दिवस भी मैंने बता दिया, चाय दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। 27 मई, 14 नवंबर सभी जानते हैं चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। 27 मई याद रखिएगा, आपातकालीन चिकित्सा दिवस। 27 मई आपातकालीन चिकित्सा दिवस। आपातकाल मई नहीं लिख पाया मैं, या लिख लेना, आपातकालीन चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, चिकित्सा दिवस। अच्छा, एक चीज और मनाई जाती है भाई, एक चीज मनाई जाती है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। पीटी नेहरू की पुण्यतिथि, पीटी नेहरू की क्या मनाई जाती है भाई? पुण्यतिथि भी मनाई जाती है, याद रखना। पुण्यतिथि भी पीटी नेहरू की मनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। कब मनाई जाती है? 27 मई को ही मनाई जाती है भाई। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 129 पे आते हैं। हाँ, योग वीडियो पसंद आ रहा होगा भाई, पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई, लाइक एंड शेयर करते चलना। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, पुस्तक फुफ्फुस द्वारा, गलफड़ों द्वारा, वायु कोष द्वारा, गलफड़ों द्वारा या वायु कोष द्वारा। क्वेश्चन नंबर 129, फेफड़ों द्वारा कौन सांस लेता है भाई? हम लोग फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं, मनुष्य लेता है। तो जलीय जंतुओं में गलफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मछली, एग्जाम्पल मछली। ठीक है भाई, एग्जाम्पल मछली। ठीक है, इस पर जाओ। राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों को सावधानी पूर्वक का अवलोकन कीजिए। सब मतलब क्या करना है? सावधानी पूर्वक हमें अवलोकन करना है इसमें। ठीक है, सबसे ऊपर केसरिया रंग, तो फ्लैग, अगर फ्लैग का माइंड मैप जो है उसको अपने आंखों के आगे लाइए, सोचिए मैप के बारे में। केसरिया रंग होता है, बिल्कुल ठीक बात है। त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, बिल्कुल सही बात है। बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। मध्यमा चक्र होता है शांति एवं खुशहाली का प्रतीक, ये गलत हो गया।
मध्यम चक्र तो होता है शांति और खुशहाली का प्रतीक नहीं होता, बल्कि प्रगति का प्रतीक होता है। किसका? प्रगति का प्रतीक होता है। किसका? प्रगति का प्रतीक होता है। ठीक है, तो अब तक ये एक हमें गलत मिल चुका है। नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका जहां जहां तीनों काट दो, 3 सत्य है नहीं भाई, 3 सत्य नहीं है। 3 सत्य है जी नहीं, हाँ 3 सत्य है नहीं है, 3 सत्य, एक और 2 4 सत्य है, 2 भी सत्य है, भी गलत। तो कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। 1 सही, 2 सही, 4 सही, 3 गलत है। 1 सही, 2 सही, 4 सही, 3 गलत है, 3 गलत है। मध्यम चक्र होता है लेकिन शांति एवं खुशहाली का प्रतीक नहीं होता, वो प्रगति का प्रतीक होता है। किसका? प्रगति का प्रतीक वो होता है। तो ये झंडे से रिलेटेड क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये तो हमें पता होना चाहिए, अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में चीज पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात होता है 3:2। कमेंट में बताइए राष्ट्रीय ध्वज को कब बनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और सर्वप्रथम इसको कहां फहराया गया था, ये भी आपको कमेंट में लिखना है। कमेंट में लिखने से चीजें याद रहती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ कि चीजें आप लोगों को याद रहे, आप भूले नहीं। और जब पेपर में वही क्वेश्चन अगर देखने के लिए मिल जाए तो फटाक से आप टिक कर दो कि ये तो सोलंकी सर ने हमसे कमेंट में लिखवाया था और वही क्वेश्चन हो गया। आप देख लेना, बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको मैं कमेंट में आपसे आंसर मांगूंगा, वो चीज आपको डायरेक्ट मिलेंगी। इस बोर्ड को ध्यान से देखते चलो और 1 से 2 बार मेरी क्लास देखो। रात में सोने से पहले 5 मिनट सोचो मैंने क्या पढ़ाया, 5 मिनट सोचो मैंने क्या पढ़ाया, फटाफट से मन रिवीजन कर दो। ये क्वेश्चन पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था। और देखो ईवीएस में कैसे 30 में आपको दिलवा कर रहता हूं, रटा दूंगा। ईवीएस टिप्स पे होगी, ईवीएस टिप्स पे होगी, मैथ्स टिप्स पे होगा, चिंता हिंदी टिप्स पे होगी, सब कुछ कराऊंगा। मंडे से आपकी और भी क्लासेस मैं लगवाने जा रहा हूं, मंडे से और भी क्लासेस आप लोग की लगने जा रही है। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। इस नंबर पर मैसेज करके रीड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के नोट्स मिल जाएंगे। 1 और 2 के ₹99 नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करके भाई नोट्स आप लोग ले सकते हैं। वीडियो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। भाई वातावरण के अनुरूप क्या करते हैं? अनुकूलन हो जाता है। ये सिर्फ पौधे में नहीं, जंतुओं में भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा बहुत से लोग हिल स्टेशन पर रहते हैं, हम लोग जाते हैं तो पहाड़ों पर हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, लेकिन वो लोग हैबिचुअल हो जाते हैं। उनके पीढ़ियां जैसे जैसे चेंज हो रही है, उनके अंदर अनुकूलन आता जा रहा है। एक यहाँ का मान लीजिए यहाँ कोई जंतु रह रहा है, उसको हम ठंडे प्रदेश में भेज दें तो वहां उसको दिक्कत आएगी, ठंडे वाले को यहाँ ले आएंगे तो दिक्कत आएगी। लेकिन जैसे जैसे उनकी जनरेशन चेंज होती जाएगी, वो उस माहौल के अकॉर्डिंग अपने अंदर अनुकूलन ले आएंगे, इसको अनुकूलन कहते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर जो है 131 का हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। 131 का करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है भाई, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 132, अगला है 132 कि हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य, यानी हमारे राज्य का यहाँ से मतलब राजस्थान से हो गया, पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में, अलवर में, भरतपुर में और उदयपुर में। तो आपने नाम सुना होगा केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव, वैसे इसको घना भी बोलते हैं, पूरा नाम केवलादेव घना पक्षी विहार है, घना भी बोलते हैं, घना पक्षी विहार। ठीक है भाई, मेरे गांव से थोड़ा दूर है, मेरे गांव से मुश्किल से 50 किलोमीटर है ये। ठीक है, केवलादेव घना, वैसे मैं यूपी का रहने वाला हूं बट नजदीक पड़ता है भरतपुर मेरा जिला, तो भरतपुर हो गया। ठीक है, अच्छा इसको गवर्नमेंट ने कब घोषित किया? इसे संरक्षित पक्षी विहार कब घोषित किया गया? 1971 में। 1971 में इसको घोषित किया गया, संरक्षित पक्षी विहार इसको घोषित किया गया 1971 में। 1975 में क्या किया? यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित कर दिया। यूनेस्को ने क्या कर दिया भाई? विश्व धरोहर घोषित किया। क्या किया? 1975 में यूनेस्को ने क्या कर दिया भाई? इसको विश्व धरोहर घोषित किया। यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कब किया? 1975 में विश्व धरोहर घोषित किया इसको। ठीक है भाई, 1975 में किया था। आई होप भाई चीजें समझ में आई होंगी, चीजें समझ में आप लोगों के आ गई होंगी। 133वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? वायु के संबंध में सही नहीं है। वायुयान उड़ते हैं, वायु में भार होता है, बिल्कुल भाई वायु में भार तो होता है, बिल्कुल होता है। वायु स्थान गिरती है, बिल्कुल बैलून फुलाओ स्थान गिरेगी। वायु में रंग होता है, गलत है भाई, रंगहीन होती है वायु। क्या होती है? रंगहीन होती है। वायुयान उड़ते हैं, वायु में भार होता है, वायु स्थान गिरती है, वायु में रंग होता है, गलत हो गया। वायु में रंग नहीं होता, और जो गलत है वही सही बन जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट बन जाएगा। अगले पर आ जाओ, घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा कौन सी है? घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा कौन सी है?
ऊष्मा ऊर्जा हीट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा। तो भाई कौन सी है? यांत्रिक ऊर्जा है। सब लोग जान सकते हैं इजीली, इसका आंसर आप लोग निकाल पाए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम किसी को इस क्वेश्चन में नहीं आई होगी। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। कौन से रोगाणुनाशक ऐसे डाले जाते हैं पानी में जिससे पानी पीने योग्य बन सके, पीने योग्य पानी बन सके, ऐसे कौन से रोगाणु उसमें डाले जाते हैं? पोटेशियम परामैग्नेट तथा क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन, पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम परामैग्नेट तथा क्लोरीन, तो KMnO4, KMnO4 डाला जाता है। पोटेशियम परामैग्नेट होता है ये, क्लोरीन Cl होता है, क्लोरीन Cl होता है। ये दोनों मिलाए जाते हैं, किस लिए? पानी को शुद्ध करने के लिए, पीने लायक बनाने के लिए। पोटेशियम परामैग्नेट तथा क्लोरीन KMnO4 प्लस आपका क्लोरीन Cl, ये मिलाया जाता है। ठीक है भाई, याद रखना, याद रखना। ठीक है, 135 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, 135 का ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों को यहाँ पर बन जाएगा। 136वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, निम्न को सावधानी से देखिए। उपरोक्त यातायात संकेत काटता है। ये क्वेश्चन ना, ये मतलब ऐसे क्वेश्चन, यातायात के संकेत हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया। इसीलिए आपको मैं क्या करा रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों को क्या करा रहा हूं भाई, इसलिए करा रहा हूं PYQs, इसलिए आप लोगों को PYQs कराए जा रहे हैं, इसलिए PYQs कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन 136, मुख्य सड़क है, सक्रिय पुलिया है, रेलवे फाटक है और यह खराब सड़क है। तो भाई ये क्या है? आपकी खराब सड़क, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बने नहीं यार, चलिए कोई नहीं। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या होता है? छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या होता है? वायरस होता है, प्रोटोजोआ होता है, बैक्टीरिया होता है और निमोटेड होता है। छोटी माता एवं रेबीज के बारे में मैंने कल बताया था। रेबीज से रिलेटेड क्वेश्चन कल जो पेपर सॉल्व कराया था मैंने, वहां पर बताया था कैसे होता है भाई, वायरस से होता है, कुत्ते के काटने से फैलता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बहुत से क्वेश्चन आपको घुमा फिराकर मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए पेपर में मिलने वाले हैं। बहुत से क्वेश्चन को घुमा फिराकर पूछा जाता है, कई क्वेश्चन घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 138, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पाचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। कहां होता है भाई इन सब का अवशोषण? आमाशय की दीवार से जी नहीं, छोटी आंत की दीवार से जी नहीं, वृहद आंत की दीवार से जी नहीं, यकृत में जी नहीं, चारों में जी नहीं। तो सही का होगा भाई छोटी आंत में, छोटी आंत की दीवार से, छोटी आंत की दीवार से होता है। ऑप्शन नंबर बी। एक चीज याद रखिए, जो छोटी आंत और बड़ी आंत है, छोटी आंत एक्चुअल में बड़ी होती है, बड़ी आंत एक्चुअल में छोटी होती है। छोटे आंत की जो लंबाई है वो 7.5 मीटर होती है। कमेंट में बताइएगा बड़े आंत जो होती है हमारी, उसकी लंबाई कितनी होती है, ये आपको कमेंट में बताना है। इसकी 7.5 मीटर होती है। तो बड़े आंत की लंबाई कितनी होती है, कमेंट में बताइएगा कि बड़े आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी होती है ये, एक्चुअल में बड़ी आंत जिसको कहते हैं हम लोग, वो छोटी होती है। तो कमेंट में बताना इसकी लंबाई कितनी होती है। 139, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। क्या क्या आवश्यक होते हैं भाई, क्या क्या आवश्यक होते हैं जिससे पौधे अपना भोजन बना सके हैं? क्या क्या आवश्यक होते हैं? ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन तो वो लेते ही नहीं है, रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन पहला कट गया। ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल, ठीक है भाई देखते हैं। फिर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन तो वो लेता ही नहीं, मैंने कहा क्या, ऑक्सीजन तो रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित है क्लोरोफिल। पर्णहरित का मतलब हो गया क्लोरोफिल लिखा रहता है, इससे समझ जाना। कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश, ये नहीं आता इसमें, तो बाकी का ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। तो फोटोसिंथेसिस जिसे कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण जिसे कहा जाता है, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। क्या है भाई, एक ये जैव रासायनिक क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, ठीक है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसमें पौधे क्या करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन O2 ये छोड़ देते हैं। ग्रेड कौन सी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कर देते हैं, और छोड़ते कौन सी भाई, ऑक्सीजन ये छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन ये छोड़ देते हैं, ठीक है। कैसी प्रक्रिया है ये पूछा है, कैसी प्रक्रिया, जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रिया में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए यहाँ ऑक्सीजन था इसलिए दोनों को हमने काट दिया, क्योंकि लेते नहीं भाई, ये रिलीज करते हैं। तो दो ऑप्शन तो इजीली कट जाते, दो ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। क्वेश्चन 140, 140। वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक और शेयर करते चलो, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक एंड शेयर आप लोग करते चलो।
मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 33 सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो भाई मानव का जो टेम्परेचर होता है, मानव का जो टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में क्या होता है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहां डिग्री सेल्सियस में होकर अगर फ़ारेनहाइट होता, फ़ारेनहाइट होता, देखिए फ़ारेनहाइट में जो ह्यूमन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में बात करेंगे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या होता है, फ़ारेनहाइट। अगर एक और की बात करेंगे हम लोग, सेल्सियस हो गया, केल्विन में पूछूं, केल्विन में बताने की जरूरत है, केल्विन में ही बता देता हूं। केल्विन में होता है भाई 210.5 या 210 कह सकते हैं, केल्विन में होता है 210, कितना होता है भाई 210 डिग्री होता है केल्विन में, ठीक है, अप्रोक्स हो गया ये। अच्छा, अब अगर आपसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को चेंज कराए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को आपसे चेंज कराए तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, F बराबर क्या होता है 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, ये होता है आपका, ठीक है। तो यहां पर सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मैंने बताया फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो चेक करना चाहेंगे, बिल्कुल चेक करना चाहेंगे भाई चेक कर लेते हैं ये होता, अभी मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। तो F इक्वल यहां 9/5 आ गया, सेल्सियस कितना था भाई 37, मैंने बताया 37 है, प्लस 32। अब इस 5 से हम लोग रिलीज कट करने वाले हैं किसको, इस 5 से हम लोग कट करने वाले हैं किसको भाई 37.37 को। तो देखिए 5 7 या 35, 2 आया, 2 आ गया, तो 2 आ गया, तो यहां पर अब क्या करें 5 4 20, 7.4 टाइम चला गया। तो यहां पर कैसे निकालेंगे, अब F इक्वल क्या निकलेगा भाई, F इक्वल जो निकलेगा यहां पर क्या बचा भाई, F इक्वल क्या निकला, F इक्वल क्या निकला, F इक्वल जो मिला आपको, ये मिला आपको 9 का मल्टीप्लाई कीजिए 7.4 से, 9 का मल्टीप्लाई 7.4 से कीजिए, तो 9 4 जा 36, 3 आ गया, 9 7 जा 63 और 3 66.6 आ गया, प्लस 32। इस सबको ऐड कर दो, इस सबको जब ऐड करोगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या आ गया, फ़ारेनहाइट आ गया भाई, देखो ये आ गया, ठीक है। मैं समझता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी, चीजें क्लियर होंगी। अब केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, केल्विन के लिए आ जाओ, केल्विन में कैसे चेंज करते हैं उसके लिए देख लो। तो केल्विन इक्वल सीधा सा फॉर्मूला है C प्लस 273.15, C इक्वल C प्लस क्या, सॉरी केल्विन इक्वल जो होता है C प्लस 273.15, तो C है 37 में जाओ 273 ऐड कर दोगे, 273 ऐड करोगे 310, सॉरी 310 होता है, 310 मैंने गलत बता दिया, 310 होता है भाई, क्या होता है 310 होता है। आप इसको ऐड कर लेना, ऐड करोगे तो K इक्वल आ जाएगा 310.15, तो 310 केल्विन कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई 310 केल्विन कहा जाता है, ठीक है भाई, याद रखना केल्विन, ठीक है 310 केल्विन इसको कहा जाता है। तीनों को कन्वर्ट करना मैंने बता दिया, किसी में भी दे रखा हो इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। अब वो न सिर्फ फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में पूछे बल्कि केल्विन में भी पूछेगा तो भी आप लोग इजीली कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम मैं नहीं समझता हूँ आपको आने वाली। उम्मीद करता हूँ 20 क्वेश्चन करा दिए, 20 में से कितने सही है कमेंट में बताओ, और वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट आप लोग जरूर बताना वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और रीड्स के नोट्स लेने के भाई इस नंबर पर मैसेज करके पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आप लोग नोट्स ले सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलने से पहले मैं कहूंगा भाई लाइक और शेयर जरूर कर दो वीडियो को, और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई बिना सब्सक्राइब किए प्लीज मत जाओ, बिना सब्सक्राइब किए तो मत जाओ, जिससे आगे जो भी वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ मेन चीज पढ़ाई जाएगी, मसाला पढ़ाया जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, ना आपका ना मेरा। मेन चीज पढ़ाई जाएगी जो पेपर में आएगी, जो पेपर में आएगा वही पढ़ाया जाएगा, फालतू का कुछ भी मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाने वाला। मुझे पीएचडी करानी नहीं है, पीएचडी थोड़ी करनी है आपको, ना मुझे आपको करानी ना आपको करनी। हमारा उद्देश्य है रीट में अच्छे मार्क्स हम लोग लिया है, पास करने उद्देश्य नहीं है, पास तो हम हो गए, अगर आप इस चैनल से जुड़ गए तो पास तो आप हो गए। हमारा उद्देश्य है कि रीट में अच्छे मार्क्स, हम सम्मानजनक मार्क्स हम लोग लेकर आए, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा उद्देश्य है। 141वें क्वेश्चन पर आते हैं, 141वें क्वेश्चन पर आते हैं कि उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाली खनिज है। कहां पर, उदयपुर और भीलवाड़ा में मिलने वाली खनिज, तो जस्ता, सीसा, चांदी एवं तांबा। ऑप्शन बी जस्ता, जिप्सम, गार्नेट, सोना, सीसा, चांदी, टंगस्टन, तांबा, चांदी रॉक, फॉस्फेट, टंगस्टन, जिप्सम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जस्ता, सीसा, चांदी एवं तांबा उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है, ठीक है। 141 का ऑप्शन ए
करेक्ट आंसर हमारा बन गया। 142, राजस्थान के किस जिले को पेट्रोलियम निकाला जाता है? राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? क्वेश्चन नंबर 142 में फटाफट से बताओ भाई। बारां में निकाला जाता है, भरतपुर में निकाला जाता है, जोधपुर में निकाला जाता है, या बाड़मेर में निकाला जाता है, या बाड़मेर में निकाला जाता है। कल बताता जोधपुर में कौन सा किला फेमस है, फटाफट कमेंट में लिखो भाई, जिससे चीजें याद रहे। कल जिसने पढ़ा उसको याद रहे कि जोधपुर में मैंने कौन सा किला बताया था, जयपुर में कौन सा किला बताया था, ये फटाफट लिखो भाई। ठीक है, अभी अभी पढ़ा कर आया हूं, भरतपुर में कौन सा घना बता, घने का नाम लिख दो, बस पहला वर्ड लिख दो, उसका पहला वर्ड है वो लिख दो बस। कौन सा बताया था भरतपुर में, कौन सा घना बताया था? राजस्थान का पश्चिमी बिहार कहां पर है? भरतपुर में है। नाम क्या बता कर आया था? घना पश्चिमी बिहार है, उससे पहले एक वर्ड था वो लिख दो, 5 अक्षर का वर्ड था, फटाफट लिख दो। ठीक है, तो राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? ये निकाला जाता है भाई बाड़मेर में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, बाड़मेर में निकाला जाता है। कमेंट आपके फायदे के लिए करवा रहा हूं, कमेंट आपके फायदे के लिए करवा रहा हूं, जिससे चीजें याद रहे, जिससे चीजें आप लोगों को याद रहे, इसलिए कमेंट करवाता हूं कि चीजें आप लोगों को याद रहने लगे, चीजें आप लोगों को याद रहने लगे। क्वेश्चन 43, चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आती है। चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आता है। सूर्य किसी के बीच में नहीं आता। पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के सीधी रेखा में बिल्कुल नहीं होते, सीधी रेखा में बिल्कुल नहीं होते। तो देखिए, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होती है तब होता है चंद्र ग्रहण। पृथ्वी क्या होती है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होगा तब सूर्य ग्रहण होगा। तब क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। दोनों ऑप्शन याद रखना, एक क्वेश्चन से दोनों के आंसर मिल गए, एक क्वेश्चन से दोनों के आंसर मिल गए। ठीक है, अगर पृथ्वी बीच में आ रही है तो चंद्र ग्रहण हो रहा है, चंद्रमा बीच में आ रहा है सूर्य ग्रहण हो रहा है। ठीक है भाई, सूर्य कभी भी बीच में नहीं आएगा, सूर्य बीच में टांग नहीं अड़ाएगा भाई, भस्म कर देता है सूर्य। तो बीच में आ गया तो भाई बर्बाद कर देगा, जिंदगी झंड कर देगा, तो इसलिए बीच में नहीं आता भाई, किसी से प्यार से रहता है, ये वहीं की वहीं प्यार से रहता है। चुल्ल मचती है चंद्रमा और पृथ्वी को। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताओ भाई, और एक चीज याद रखना, हमारे 2 उपग्रह ऐसे हैं बुध और शुक्र, बीच बीच में ये क्वेश्चन भी पूछा था, बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनका कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी कोई भी इनका उपग्रह नहीं है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। ठीक है, याद रखना भाई। अगले पर आ जाओ। राष्ट्रीय पशु कौन सा है भाई? मोर है, बाघ है, शेर है, चिंकारा है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ठीक है भाई, राष्ट्रीय पशु पूछा है, मोर तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, मोर तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। कौन सा है भाई? कौन सा है? बाघ है। कौन सा है? बाघ है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। 1973 में घोषित, कब घोषित किया? 1973 में घोषित किया गया। ठीक है भाई, 1973 में घोषित किया गया। ठीक है, अच्छा, मोर पक्षी है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसको कब घोषित किया गया? इसको पक्षी कब घोषित किया? जल्दी बताओ भाई, कब घोषित किया गया? जल्दी बताओ। चलिए, 26 जनवरी 1963, बता चुका हूं इसलिए पूछ रहा हूं, 26 जनवरी 1963। ठीक है, चिंकारा राजकीय पशु है। चिंकारा क्या है? राजकीय पशु है राजस्थान का। कहां का? राजस्थान का राजकीय पशु है। 22 मई 1981, 22 मई 1981, 22 मई 1981 को घोषित किया गया, 22 मई 1981 को घोषित किया गया। ठीक है, राजस्थान का राजकीय पशु है, राजस्थान का राजकीय पशु, याद रखना, राजकीय पशु। ठीक है, अच्छा, हमारे भारत का हो गया पशु, भारत का हो गया, राजस्थान का हो गया, भारत का पक्षी हो गया। तो क्या पूछ सकता है? क्या पूछ सकता है भाई? राजस्थान का राजकीय पक्षी भी तो पूछ सकता है, कल बताया था, राजस्थान का राजकीय पक्षी कल बताया था वैसे मैंने, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसका एक नाम और बताया था मैंने, एक नाम इसका बताया था, गोडावन कहते हैं, गोडवन कहते हैं। ठीक है भाई, गोडावन भी इसको बोला जाता है। अच्छा, इसको कब घोषित किया गया था? इसके बारे में मैं आपको कल बता चुका हूं, इसको कब घोषित किया गया था? 1981 में, 1981 में। भारत का पशु हो गया, राजस्थान का पशु हो गया, भारत का पक्षी हो गया, राजस्थान का पक्षी हो गया। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हो गए, इसलिए कह रहा हूं यहां प्रैक्टिस सेट देखते चलो, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 145वां क्वेश्चन, सूर्यनगरी, सूर्यनगरी के नाम से किसे जाना जाता है? 145वां क्वेश्चन कल भी आया था, उससे लगातार 4 साल यही प्रश्न आया, मैं बता रहा 4 साल आया है। सूर्यनगरी के नाम से भाई जोधपुर को जाना जाता है। जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से। जैसलमेर को कैसे जाना था? गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, गोल्डन सिटी के नाम से
किसको जाना जाता है भाई? सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को। 4 साल क्वेश्चन आ चुका। गोल्डन सिटी जैसलमेर, जयपुर पिंक सिटी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 126 46वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? ठीक है भाई। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। दहेज प्रथा तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। सामाजिक बुराइयां हमारे में चैप्टर है, एक यूनिट है, उसके अंदर दे रखा है। तो भाई ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक है, 140 का सी सही हो जाएगा। 140 का सी सही। 147 मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है। मानव शरीर हड्डियों का ढांचा कब रह जाता है, इसका जो कारण है वो कारण आपको बताना है। लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से। भाई परिवार के लोगों द्वारा जो नशा करेंगे उससे उन्हीं का तो वो आपका थोड़ी होगा। परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से, ये ऑप्शन दोनों कट गए। तो तंबाकू से ज्यादा खतरनाक चीज भाई शराब है तो भाई सभी चीज खतरनाक, ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी करेक्ट है। 148 निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था भाई, घर बनाने काम में नहीं आती। भाई सीमेंट से घर बनाओगे, पत्थर से बनाओगे, लोहे से बनाओगे, स्कूटर से थोड़ी बनाओगे यार, इसमें टाइम वेस्ट क्यों करवा रहे हो? कुछ है ही नहीं इसमें। ऊन प्राप्त होती है भेड़ से, ऊंट से, याक के बालों से। ठीक है भाई, भेड़ से, शेर से, ऊंट से, हाथी से, गाय से नहीं। एक ही ऑप्शन बचा 149 का ए। कुछ देखने की जरूरत थी नहीं, 149 का ए, क्योंकि देखो यहाँ गाय से नहीं मिलती, यहाँ हाथी से नहीं मिलती, यहाँ शेर से नहीं मिलती, बाकी की देखने की जरूरत थी नहीं। 150 लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। लास्ट क्वेश्चन पाने से अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा। ईवीएस सर पढ़ा रहे हैं, सोलंकी सर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बोल रखा है 30 में 30 दिलवाएंगे और धुआंधार प्रैक्टिस चल रही है भाई। लास्ट के 5 सेट तो उन्होंने करा भी डाले, लास्ट के 5 सेट तो करा भी डाले। और इस नंबर पर मैसेज करो और भाई नोट्स ले लो, और क्या करो भाई, रीट के नोट्स ले लो, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों लेवल के नोट्स ले लो। सिर्फ और सिर्फ ₹99, सिर्फ और सिर्फ ₹99 में नोट्स आप लोग ले सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा, पसंद आ लाइक कर जाओ, शेयर कर जाओ, और बिना कमेंट किए कोई जाएगा नहीं। कमेंट में ये भी बता के जाना 30 में से आपने कितने सही किए, 30 में से आपने कितने सही किए ये भी बताना, और बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाओगे। बंदर घोंसले में रहता है, बंदर गुफा में रहता है, बंदर पेड़ पे रहता है, ठीक है भाई, बंदर बिल में रहता है, ठीक है, चलिए बंदर पेड़ पे, शेर गुफा में, चूहा बिल में। अभी तक मैच कर रहा है, बंदर बिल में नहीं रहता। एक ही ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन था, करेक्ट आंसर बन गया। तो भाई ये था प्रैक्टिस सेट जो 9/9/2012 में आप लोगों का आया था। आई होप ये प्रैक्टिस सेट का जो वीडियो मैंने डाला आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर जाना, शेयर कर देना, ज्यादा से लोगों तक शेयर करना, दबा के शेयर कर दो भाई, दबा के शेयर कर दो, जल्दी शेयर कर दो। और ये बताओ 30 में से आपने कितने सही किए? कसम है आपको, सच सच बताना 30 में से कितने सही। विद्या रानी की कसम है भाई, जल्दी बता दो 30 में से कितने सही की। सभी लोग बता के जाओ, फटाफट बता के जाओ 30 में से कितने सही की। कोई बात नहीं, 5 सही हो, 10 सही हो, 15 सही हो, 20 सही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट डे तक उस कंडीशन पर हम लोग आ जाएंगे कि हमारे 30 में से 30 सही जाने लगेंगे। उस लेवल की प्रैक्टिस में आप लोगों को कराने वाला हूं कि 30 में से 30 तक आप लोगों के सही जाएंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर जाना, शेयर कर जाना, और कमेंट करके जुड़ जाना कितने क्वेश्चन सही गए। और एनईपी की वीडियो आपको आज ही देखने के लिए चैनल पर मिल जाएगी। एनईपी से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर, जो नए आपके टॉपिक जोड़े गए उन सभी टॉपिक्स को मैं आप लोगों को करा दूंगा, बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।